अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम चलते हैं यूरोप के एक ऐसे छोटे से मुल्क की तरफ जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर ये मुल्क है बहुत ही जबरदस्त। जरा सोचें, एक ऐसा मुल्क जहां एक ही शहर के दो अलग अलग नाम हों, एक ऐसा मुल्क जिसने फ्रेंच फ्राइज इजाद की मगर क्रेडिट कोई और ले गया हो, और जहां दुनिया की ताकतवर तरीन फौजी तंजीम नेटो का हेडक्वार्टर है, जहां से उसकी आलमी सरगर्मियां ऑपरेट की जाती हैं। दोस्तों, ये मुल्क है बेल्जियम। छोटा सा रकबा मगर बड़ी बड़ी बातें। आज की वीडियो में हम आपको बेल्जियम की मुकम्मल सैर करवाएंगे, वहां की जिंदगी दिखाएंगे और सबसे अहम बात ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान से बेल्जियम कैसे जाया जाए, नौकरी कैसे मिले और सेटल कैसे हुआ जाए। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हर मिनट में कोई नई और काम की बात होगी। चलें सबसे पहले बेल्जियम का मुख्तसर तारुफ कर लेते हैं। बेल्जियम मगरबी यूरोप में वाक़ है। इसके 4 पड़ोसी मुल्क हैं, एक तरफ नेदरलैंड्स, दूसरी तरफ जर्मनी, तीसरी तरफ लग्जमबर्ग और चौथी तरफ फ्रांस। और मगरब की तरफ उसका साहिल समंदर शुमाली समंदर यानी नॉर्थ सी से मिलता है। रकबे की बात करें तो ये सिर्फ 30,000 मुरब्बा किलोमीटर का मुल्क है, यानी पाकिस्तान के एक डिवीजन जितना छोटा, मगर आबादी 1 करोड़ 18 लाख के करीब है। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद ममालिक में शुमार होता है। दारुल हुकूमत ब्रसल्स है, जहां तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं। और दोस्तों, यही ब्रसल्स शहर यूरोप का दिल भी कहलाता है क्योंकि यहाँ यूरोपीय यूनियन के सबसे बड़े इदारे और नेटो का सदर दफ्तर भी मौजूद है। बेल्जियम की सरकारी करेंसी यूरो है। आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक 1 यूरो की कीमत तकरीबन 310 से 320 पाकिस्तानी रुपए के दरमियान है। बेल्जियम में लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है अपना घर बनाना या खरीदना। यहाँ एक कहावत मशहूर है कि बेल्जियन लोग पैदाइश से ही घर के ख्याल के साथ पैदा होते हैं, यानी घर का मालिक बनना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है, चाहे उसके लिए 35-40 साल का कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। यहाँ के लोग ज्यादातर अपने घरों में बहुत आरामदेह और खूबसूरत अंदाज में रहते हैं। छोटे मगर साफ सुथरे घर, आगे पीछे छोटा सा बागीचा, ये आम सी बात है। कैफे कल्चर यहाँ की जिंदगी का अहम हिस्सा है। लोग फुर्सत से खाना खाते हैं, दोस्तों के साथ घंटों कैफे में बैठकर बातें करते हैं। वीकेंड पर यहाँ के लोग या तो शॉपिंग करने जाते हैं या समंदर किनारे घूमने चले जाते हैं। मजहब की बात करें तो ज्यादातर लोग ईसाई हैं। ब्रसल्स शहर में तो हर 5 में से 1 शख्स किसी और मुल्क से आया हुआ है, यानी ये बहुत ज्यादा मिली जुली सकाफत वाला शहर है। अब एक बहुत दिलचस्प बात सुने। बेल्जियम शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां एक ही शहर के 2 अलग अलग नाम होते हैं, सिर्फ जबान की वजह से। यहाँ 3 सरकारी जबानें बोली जाती हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। मुल्क का ऊपर वाला हिस्सा फ्लैंडर्स कहलाता है, जहां डच बोली जाती है। नीचे वाला हिस्सा वलोनिया कहलाता है, जहां फ्रेंच बोली जाती है। और एक छोटा सा कोना ऐसा भी है जहां जर्मन बोली जाती है। इसी वजह से अगर आप गाड़ी चला रहे हों और एक तरफ से दूसरी तरफ जाएं, तो रास्ते में साइन बोर्ड पर शहरों के नाम बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक शहर का नाम डच में कुछ और है और फ्रेंच में बिल्कुल मुख्तलिफ। इसीलिए यहाँ के लोग भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। बेल्जियम ने 1830 में नीदरलैंड से आजादी हासिल की थी। दोस्तों, बेल्जियम हर साल 2,20,000 टन से ज्यादा चॉकलेट बनाता है। अगर आप कभी बेल्जियम जाएं तो वहां की चॉकलेट खाए बगैर वापस मत आएं। और एक मजे की बात, फ्रेंच फ्राइज दरअसल बेल्जियम की इजाद है, फ्रांस की नहीं। यहाँ के लोग इसे बेल्जियन फ्राइज कहते हैं। सैक्सोफोन नामी मौसीकी का मशहूर आला भी 1846 में एक बेल्जियन शख्स एडोल्फ सेक्स ने बनाया। और एक बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, यूरो करेंसी का मशहूर निशान यूरो भी बेल्जियम के लोगों की तजवीज पर बनाया गया था। अब चलते हैं बेल्जियम के खूबसूरत शहरों और मकामात की तरफ। बेल्जियम में फी मुरब्बा किलोमीटर सबसे ज्यादा किले पाए जाते हैं। दुनिया के किसी और मुल्क में इतने किले नहीं। ब्रूज नामी शहर को शमाल का वीनस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पुराने जमाने की नहरें पूरे शहर में फैली हुई हैं। ये मंजर देखकर लगता है जैसे आप किसी पुरानी कहानी में आ गए हो। ब्रसल्स का ग्रैंड प्लेस नामी चौक इतना खूबसूरत है कि इसे यूरोप के सबसे खूबसूरत चौकों में शुमार किया जाता है। यहाँ की पुरानी इमारतें रात को रोशनियों में बहुत दिलकश लगती हैं। एटोमियम, ये एक अजीबो-गरीब स्टील का ढांचा है जो एटम की शक्ल में बनाया गया था। आज भी ये ब्रसल्स की सबसे मशहूर निशानी है। एंटवर्प शहर हीरों यानी डायमंड्स के कारोबार के लिए मशहूर है। दुनिया के सबसे बड़े हीरा बाजारों में से एक यही है। अर्देन का पहाड़ी और जंगलाती इलाका फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए जन्नत है। और दुरबुई नामी एक छोटा सा कस्बा खुद को दुनिया का सबसे छोटा शहर कहता है। यहाँ सिर्फ 500 लोग रहते हैं। बेल्जियम ने दुनिया को कई मशहूर फनकार भी दिए। रूबेंस, मग्रिथ और ब्रूगल जैसे आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर यहीं पैदा हुए। और बेल्जियम कार्टून कहानियों के लिए भी मशहूर है। खेलों की बात करें तो यहाँ साइकिलिंग बहुत मकबूल है। दोस्तों, बेल्जियम बहुत मजबूत और तरक्की याफ्ता इकोनॉमी वाला मुल्क है। यहाँ की सनतों में डायमंड्स, केमिकल्स, खुराक और इंजीनियरिंग शामिल हैं।
एक दिलचस्प बात यह है कि बेल्जियम दुनिया की 80% चिकौरी पैदा करता है। ये एक पौधा है जिसकी जड़ कॉफी में मिलाई जाती है। बेल्जियम बिलियर्ड बॉल्स बनाने में भी दुनिया में सबसे आगे है और यहाँ की निस्फ से ज्यादा बिजली न्यूक्लियर प्लांट से बनती है। अब दोस्तों आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ। पाकिस्तान से बेल्जियम कैसे जाया जाए, नौकरी कैसे मिले और सेटल कैसे हुआ जाए। इसको हम बिल्कुल आसान और सादा जबान में समझाएंगे ताकि आपको कुछ भी मुश्किल ना लगे। सबसे पहले सबसे जरूरी बात ये समझ लें, बेल्जियम में काम के लिए आपको पहले जॉब ऑफर चाहिए होती है। बगैर जॉब ऑफर के आप वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपको कोई बेल्जियन कंपनी जॉब ऑफर देती है तो वो कंपनी खुद आपके लिए वर्क परमिट की दरखास्त देती है। इसे सिंगल परमिट कहा जाता है, यानी एक ही परमिट में आपको काम करने और रहने दोनों की इजाजत मिल जाती है। यह दरखास्त इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जमा होती है क्योंकि बेल्जियम के तीनों इलाकों के अपने अलग अलग रूल्स हैं। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 3 से 4 महीने लग सकते हैं। अगर आप एक हाईली स्किल्ड यानी ज्यादा तालीम याफ्ता और तजुर्बाकार शख्स हैं तो आपके लिए एक और बेहतर रास्ता है जिसे EU ब्लू कार्ड कहते हैं। इसके लिए सालाना तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए। 2026 में यह हद तकरीबन 61,000 यूरो सालाना है। इस कार्ड का फायदा यह है कि आप न सिर्फ बेल्जियम बल्कि यूरोपीय यूनियन के दूसरे ममालिक में भी काम के मौके तलाश कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, वीजा के लिए क्या क्या कागजात चाहिए होते हैं। आपका पासपोर्ट जिसकी मियाद काफी बाकी हो, आपकी तालीमी असनाद, काम का तजुर्बा साबित करने वाले कागजात, बैंक स्टेटमेंट और सेहत की इंश्योरेंस, ये सब चाहिए होता है। एक बार जब आपका वर्क परमिट मिल जाए तो फिर आप अपने मुल्क में मौजूद बेल्जियम के एम्बेसी या VU वैंस से D वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। 2026 में इस वीजा की फीस तकरीबन 180 यूरो है। बेल्जियम पहुंचने के बाद आपको 8 दिन के अंदर अपने इलाके की कम्यून यानी मकामी म्यूनिसिपैलिटी में अपना अंदराज करवाना होता है ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक रेजिडेंस कार्ड मिल सके। दोस्तों एक बहुत जरूरी बात, कुछ लोग फेक एजेंट्स के पास चले जाते हैं जो वीजा लगवाने का झांसा देते हैं। बेल्जियम का सफारतखाना खुद कहता है कि वो किसी भी एजेंट के साथ काम नहीं करता। हमेशा सिर्फ ऑफिशियल जराए इस्तेमाल करें ताकि आप किसी धोखे का शिकार ना हो। अब बात करते हैं कि पाकिस्तानियों और इंडियंस के लिए कौन सी नौकरियां आसानी से मिल सकती हैं। IT का शोबा सबसे ज्यादा मौके देता है क्योंकि बेल्जियम में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और IT एक्सपर्ट्स की बहुत मांग है और यहाँ अंग्रेजी जबान से भी काम चल जाता है। इंजीनियरिंग का शोबा भी बहुत अच्छा है, खास तौर पर केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। हेल्थ केयर यानी डॉक्टर्स और नर्सेस की भी जरूरत है, मगर इसके लिए मकामी जबान यानी डच या फ्रेंच सीखना जरूरी हो जाता है। और चूंकि ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और NATO के बड़े दफातर हैं, इसलिए अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के लिए वहां भी कई मौके मौजूद हैं। अब उन नौकरियों की बात करते हैं जिनसे बचना चाहिए। अगर आपके पास कोई खास स्किल नहीं है तो सिर्फ आम मजदूरी वाली नौकरियों के पीछे मत जाएं क्योंकि उनमें तनख्वाह कम होती है और वीजा के मौके भी महदूद हैं। हमेशा कोशिश करें कि कोई स्किल सीख कर जाएं, चाहे वो IT हो, कोई टेक्निकल ट्रेड हो या कोई प्रोफेशनल डिग्री। बेल्जियम में कम से कम तनख्वाह की बात करें तो 18 साल से ज्यादा उम्र के मुलाजिम के लिए तकरीबन 2,000 यूरो माहाना कम से कम तनख्वाह मुकर्रर है। अगर आप IT या किसी स्किल शोबे में काम करें तो तनख्वाह उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अगर कोई कारोबार करना चाहता है तो बेल्जियम में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीजा भी मौजूद है। इसके लिए आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होता है जिसमें यह जाहिर किया जाए कि आपका कारोबार बेल्जियम की मईशत को क्या फायदा देगा। यह रास्ता खास तौर पर फ्रीलांसर्स और अपना स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए बेहतरीन है। फैमिली के साथ आने की बात करें तो एक बार जब आपको सिंगल परमिट या ब्लू कार्ड मिल जाए तो आप अपनी बीवी और बच्चों को भी फैमिली रियूनिफिकेशन के तहत बुला सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी यानी मुस्तकर रिहाइश की बात करें तो बेल्जियम में 5 साल कानूनी तौर पर मुसलसल रहने के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको मकामी जुबान, मुस्तकिल आमदनी और बेल्जियन मुआशरे में घुल मिल जाने की शराइत पूरी करनी होती हैं। इसके बाद शहरियत का रास्ता भी खुलता है। दोस्तों बेल्जियम वाकई एक ऐसा मुल्क है जहां छोटा सा रकबा होने के बावजूद बहुत बड़े मौके मौजूद हैं। खूबसूरत शहर, मजबूत मईशत और यूरोप के दिल में होने की वजह से यहाँ काम करने के बेशुमार रास्ते हैं। अगर आप सही स्किल और सही तैयारी के साथ आगे बढ़ें तो बेल्जियम आपके लिए एक बेहतरीन मंजिल साबित हो सकता है। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद और दिलचस्प रही हो तो अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अल्लाह हाफिज।